Welcome friends to Introduction to Microbiology Part 3 video lecture. In this video lecture we will see microbial pollution control. जो हमें पता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रोब जितने हमारे लिए यूज़फुल हैं उतने ही हमारे लिए ये हार्मफुल भी हैं. जो वेरियस डिजीज़ेज होते हैं वो हमें उनकी वजह से होते हैं. कुछ इन्फेक्शंस हैं उससे होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं वो भी उनसे होते हैं. बट यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जो पोल्यूशन हुआ है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़फुल होते हैं. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि जैसे हमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कुछ मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स बनाने हैं, उसके लिए यूज़फुल होते हैं. इन द सिमिलर वे दे आर ऑल्सो यूज़फुल टू कंट्रोल द पोल्यूशन. अब इन सब मीन्स माइक्रोबियल पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हमें माइक्रोब्स को लेकर ही यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल करना है. तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है और बाकी के भी कुछ पोल्यूटेंट्स जैसे हैं उससे जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंक्रीज, उसका मीन्स पोल्यूशन का क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ जाता है. अब अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो डिजीजेस भी उससे बढ़ेंगे, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन उससे हो जाएगा. तो इन सब पर बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के. और लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मीन्स जो हमारा आगे का जनरेशन है उनको भी यहाँ पर ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये उनको अफेक्ट करेंगे और उन जो लाइफस्टाइल उनकी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे. इसलिए हमें ये जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बाकी के केमिकल्स अगर हम लोग कहीं पर यूज़ करें टू कंट्रोल द पोल्यूशन, तो जहाँ कहीं पर भी केमिकल्स यूज़ जैसे अगर हमने वो पोल्यूटेंट को बर्न किया तो वेरियस गैसेस निकले तो एयर पोल्यूशन होगा. अगर केमिकल्स यूज़ किए तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होकर कुछ बाय प्रोडक्ट्स या गैशियस प्रोडक्ट्स बाहर निकल सकते हैं, उससे पोल्यूशन होगा. इससे बेटर है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दिस वेज वी हैव टू यूज़ द माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल. मीन्स माइक्रोब्स को हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पर जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उसको ये डिकम्पोज करते हैं, उसका वो डिग्रेडेशन करते हैं. मीन्स जो कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये माइक्रोब्स यहाँ पर करते हैं. जैसे हमें पता है बायोगैस प्लांट क्या होता है. बायोगैस प्लांट में पूरा जो कचरा होता है, फिर वो प्लांट मटेरियल है, एनिमल डंक है, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं उस बायोगैस प्लांट में डंप करते हैं और उसको फिर हम लोग जब माइक्रोबियल प्रोसेसेस में होता है इन दैट केस इट विल प्रोड्यूस अ मीथेन गैस, जो हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के लिए जैसे एज ए फ्यूल करके इंडस्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल्स में या हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में भी उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसी तरीके से ये जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, देन सीवेज ट्रीटमेंट है, ऑल दिस also carried out with the help of the microbes. Now why is it asked to segregate wet and dry waste in each home? हमें घर में अभी पता है कि जो NMC वाले हैं उन्होंने कंपल्सरीली कहा है कि एक डस्टबिन आपका ड्राई वेस्ट जो होता है, जो पेपर है, कैरी बैग्स हैं, ऐसा ड्राई वेस्ट जो है उसके लिए रखना है. और दूसरा जो है वो हमें ग्रीन वेट वेस्ट के लिए, मीन्स जो भी जैसे झाड़ के पत्ते हैं, सब्जी का मीन्स किचन वेस्ट जो है, ये सब के लिए हमें उसमें वेट वेस्ट के लिए रखना है. तो क्यों ऐसे होता है, क्यों इसको अलग अलग हमें रखना है? क्योंकि क्या होता है, जब ये वेस्ट अगर हम लोग अलग अलग रखते हैं तो ईजीली हम लोग उसको प्रोसेसिंग भी इसका कर सकते हैं. मीन्स जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो वेट वेस्ट है उसको हमें इजीली हम लोग मीन्स उसको हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं या उसको माइक्रोबियल एप्लीकेशंस कर सकते हैं. जो ड्राई वेस्ट है उसको हम लोग रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. रिसाइकलिंग या इसका रीयूज़ भी हम लोग कर सकते हैं. तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हमने उसे पहले ही हमारे घर पर एट अ सोर्स ही अगर हमने उसको अलग अलग किया हुआ है तो उस कंडीशन में उसको प्रोसेसिंग करना बहुत ईजी हो जाता है.
अदरवाइज़ हमने एक ही इसमें अगर उसको डंप करके रखा हुआ है, एक ही डस्टबिन में हमने उसे रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको सेपरेट करना हमें ज़्यादा कठिनाई वाला काम होगा और उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। उसको एक एक करके सेपरेट करो और फिर उसका प्रोसेसिंग करो, ये डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट इन ईच होम। देन व्हाट इज़ डन विद द सेग्रीगेटेड वेस्ट। जैसा हमने पहले देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी पूरा सिटी में कचरा जमा हुआ है तो एनएमसी की गाड़ी आकर हमारा कचरा लेकर जाती है, और कुछ लैंड फिलिंग साइट्स ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पर ये कचरा पूरा डाला जाता है, ग्राउंड में उसे डाला जाता है और फिर कुछ टाइम के लिए उसे पूरा सॉइल से कवर करके उसमें डंपिंग प्रोसेस होती रहती है जो वेट वेस्ट के साथ। एंड देन जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए हम लोग उसको रिसाइकल और रीयूज से कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग यूनिट के लिए भेज देते हैं। देन विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये जो मेथड्स हैं दीज आर द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। देन लैंड फिलिंग साइट्स, मैंने जैसे आपको कहा था कि एनएमसी वाले पूरा कचरा जमा करते हैं एंड देन दे विल फिल अप इट इन द लैंडफिल साइट्स तक वो लेकर जाते हैं। तो लैंडफिल साइट्स में क्या होता है, जो पूरा कचरा जमा हुआ है सिटीज़ से वो उसमें वहाँ पर डाल देते हैं फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। अब ये जो लैंड फिलिंग साइट्स होती हैं ये रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होती है। मीन्स जो लोग यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको उनके हाइजीन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ होने चाहिए। इसलिए ये जो लैंड फिलिंग साइट्स होती हैं वो गांव के बाहर या बहुत जहाँ पर एरिया कॉलोनीज़ नहीं हैं वहाँ पर उसे तैयार किया जाता है। और वहाँ करेंगे क्या, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार करते हैं जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। तो उसमें क्या किया है उन्होंने, पूरा जो एक पिट बनाया हुआ है, डक किया है पिट वहाँ पर, और उसमें पूरा कचरा उन्होंने डाला हुआ है। देन दीज पिट आर लाइन विथ अ प्लास्टिक शीट्स, जिससे उसे लाइन अप किया हुआ है प्लास्टिक शीट से किया है। बिकॉज ऑफ द लीचिंग मीन्स जो भी टॉक्सिक एसिड्स या टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल उसमें से निकल रहा है वो आजू बाजू में फैल कर उसमें से सॉइल पोल्यूशन ना हो, इसलिए उसे अच्छी तरह से प्लास्टिक से उसको टैंक को कोटिंग किया हुआ रहता है। देन जो भी वेस्ट है उसको कंप्रेस्ड करके सॉइल के लेयर से उसे कवर कर देते हैं। देन सॉडस्ट भी उस पर डालते हैं और लीफी वेस्ट में जो पत्ते होते हैं उसको भी उसमें डाला हुआ है। देन स्पेसिफिक बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं जिससे जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है वो फास्ट हो सके, उसकी स्पीड बढ़ सके, उसके लिए उसमें बायोकेमिकल सब्सटेंसेस ऐड किया जाता है एंड दीज आर बायो रिएक्टेड विथ बैक्टीरिया भी वहाँ पर ऐड किए जाते हैं। देन जो सॉइल हमने डाली हुई है तो सॉइल में जो भी माइक्रोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो वेस्ट का डिकम्पोजिशन करेंगे। देन सॉइल स्लरी जो होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं टू सील द पिट्स कम्प्लीटली। देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उसमें से हमें कंपोस्ट मिलेगा, मीथेन गैस भी यहाँ पर निकल रहा है जिसको हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइट है एक बार हमने पूरा उसका कंपोस्ट निकाल दिया, वो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग जो कंपोस्टिंग यूज़ करते हैं उसके लिए भेज दिया, तो फिर से ये पीट जो होता है वो सेकेंड प्रोसेस के लिए यहाँ पर हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। देन सीवेज मैनेजमेंट। अब सीवेज मैनेजमेंट क्या होगा, जो सिटीज़ में पूरा सीवेज मटेरियल है वो प्रोसेसिंग के लिए सीवेज प्लांट में छोड़ देते हैं, उसको वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू वो सीवेज प्लांट में जाता है और उसको फिर रिएक्ट करते हैं माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स क्या करेंगे, फिर से दे विल कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और वो मिक्स करते हैं। सच माइक्रोब्स आर एबल टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एज वेल एज डिकम्पोज एनी कंपाउंड्स। जो भी पैथोजेंस हैं मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं
और जो मटेरियल है उसको भी वो डिकम्पोज कर देते हैं। देन अपॉन डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सीवेज, माइक्रोब रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो भी कार्बन कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बाहर निकलेगा, और जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो जीनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट होता है सीवेज में, उससे भी यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन करते हैं। द स्लज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। मीन्स क्या हो गया, गैस इसमें से बाहर निकल गए और जो स्लज यहाँ पर बचा हुआ है, जो नीचे का मटेरियल बचा हुआ है, दैट विल यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। देन इन्वायरमेंटली सेफ वाटर इज रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट डन ऑन द सीवेज वाटर। मीन्स जो भी सीवेज सिटीज़ से या अर्बन एरिया से जा रहा है उसको सबसे पहले वो उसमें से वाटर रिमूव करेंगे। देन जो भी सॉलिड मास रहता है उसको डिकम्पोजिशन के लिए रखेंगे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से बाहर निकल जाएगा, और जो बचा हुआ सॉलिड मास है वो फर्टिलाइज़र करके हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो वाटर हमने बाहर निकाला है उसको एक्सट्रैक्ट जो किया हुआ है, उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर को हम लोग फिर से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और जब तक वो सेफ़ नहीं हो जाता तब तक उसको किसी भी वाटर बॉडी में हम लोग उसको डिस्पोज नहीं करेंगे। पूरा सेफली वो उसकी पूरी ट्रीटमेंट होगी, पूरा वाटर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक बार अगर पूरा एडजस्ट हो गए, देन दैट वाटर इज़ डिस्पोज्ड इनटू द वाटर बॉडी। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे विल ब्रिंग अबाउट बायो रेमिडिएशन ऑफ इन्वायरमेंट। बायो रेमिडिएशन मीन्स जो पैथोजेंस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो उसको भी यहाँ पर ये निकालते हैं। तो ये जो होते हैं दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीवेज पोल्यूशन, उसको भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देन क्लीन टेक्नोलॉजी। अब क्लीन टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो स्पेसिफिकली उसी टाइप के वेस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स। जो भी मैन मेड केमिकल्स है उसको डिकम्पोज करने की एबिलिटी उनकी होती है। हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज़। उससे ये यहाँ पर निकल सकते हैं। अब कुछ माइक्रोब्स हैं दे विल रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फ्यूल, वो पूरा सल्फर उसमें से निकाल लेते हैं। देन थायोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई कन्वर्शन ऑफ हेवी मेटल्स इनटू द कंपाउंड बिफोर लीचिंग। ठीक है, लीचिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस है जो पूरा क्लीनिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें लीचिंग मीन्स जो हेवी मेटल्स हैं उसको वो इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उसको वो कन्वर्ट, ये माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। देन दे विल गेट्स मिक्स इनटू द वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। देन कार्बनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, उसमें हमारे इसमें है सीडोमोनास एंड अल्कोनोवोरेक्स बॉर्क्यूमेनिसिस। तो ये क्या करते हैं, टू ट्रीट ऑयल स्पिल्स बाय डिस्ट्रॉइंग द pyridines and other chemicals, conversion of hydrocarbon into the carbon dioxide and water। मीन्स ऑयल स्पिल्स मीन्स क्या होते हैं, जो भी ऑयल यहाँ पर पूरा ये होता है लीक होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑयल स्पिल्स। ऐसे जो ऑयल स्पिल्स होता है, ऐसा वाटर जो पूरा है, तो उस पर ये जो बैक्टीरिया हैं हाइड्रोकार्बनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जैसे सीडोमोनास सिप एंड द अल्कानोवोरेक्स बोर्क्यूमेनिसिस, तो ये जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। देन विब्रियो इडियोनेलिया सेकेंसिस, तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट पॉलीईस्टर। मीन्स जो हमारा पॉलीथीन में ये मटेरियल प्रेजेंट होता है पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट पॉलीईस्टर, तो उनको ये डिकम्पोज करते हैं विब्रियो इडियोनेलिया सेकेंसिस। ओके, देन एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स, ये सभी क्या है, फंगीज हैं। ये किसका करते हैं,
जो भी रबर और गार्बेज, रबर बाय गार्बेज में प्रेजेंट होता है, जैसे टायर हो गया या जो रबर होते हैं, ऐसे जो पूरा रबर मटेरियल है या गम मटेरियल है, उसको डिकम्पोज करने का काम ये एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स, ये पूरे फंगा ये काम करते हैं। देन एसिडोफिलियम सिप एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स, तो ये क्या करते हैं, दे विल कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन कॉज्ड बाय एसिड रेन। एसिड का डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। देन जियोबैक्टर, कन्वर्शन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू द इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। यूरेनियम जो होता है दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स, और अगर वो सॉइल में भी प्रेजेंट रहता है, इन दैट केस इट विल कॉजेज अ सॉइल पोल्यूशन एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसलिए ये जो यूरेनियम है ये हमेशा हमारे लिए, उसमें से रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए भी। तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का या इनसोल्यूबल सॉल्ट्स जो थे उसमें कन्वर्ट करने का काम ये जियोबैक्टर नाम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। इसी तरीके से ये हमें पूरा क्लीन करने के लिए या जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए ये सभी ऑर्गेनिजम्स हमें यूज़फुल होते हैं। Then you must have seen or read the news of dead fishes or oily water accumulating at the sea coast. Why does this happen? बहुत सारे फिश एट ए टाइम मर गए हैं या सी सरफेस पर हमें ऑयल दिख रहा है, ऐसा हमें क्यों दिखता है? तो जनरली क्या होता है, अगर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो एक्सीडेंट से अगर कुछ उसमें से ऑयल लीक हो रही है या उसमें से कुछ ऑयली मटेरियल अगर लीक हो रहा है, इट विल स्प्रेड ऑन द ऑयली सी वाटर। वैसे ही जो हम लोग ऑयल जहाँ से निकालते हैं, क्रूड ऑयल जहाँ से निकालते हैं या क्रूड ऑयल जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस कंडीशन में भी अगर कहीं पर लीक हो जाता है तो वहाँ पर भी पूरी लेयर जम जाती है, और उसकी वजह से जो सनलाइट अंदर के जो ऑर्गेनिज्म फिशेस हैं या कोई भी एनिमल्स हैं उनकी तरफ ना पहुँचने की वजह से यहाँ पर वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट जैसे सनलाइट तो वहाँ पर नहीं पहुँचता है, और ऑक्सीजन लेवल भी जो होती है दैट विल आल्सो गेट्स डिप्लीटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हैज़ार्डस हाइड्रोकार्बन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द फिश, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। देन हाउ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल। ये आंसर जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स का, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, दे विल एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, इन दोनों इसमें वो कन्वर्ट करते हैं, और उसकी वजह से जो नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, क्योंकि प्रोटीन्स उससे इससे बनते हैं, तो ये जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल नाइट्रोजन है ये उनको इस लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट पर, इस पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वह उससे वजह से मिल सकते हैं। इसका आंसर आपको खुद को लिखना है। देन माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, अब क्या होता है, अब माइक्रोबियल मीन्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनोकुलेंट्स, और उसको बाय प्रोसेस उसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ता है। माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दे आर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑन सीड्स बिफोर सोइंग। क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उसको कीड नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उसको बोने के पहले ही वहाँ पर उस पर स्प्रे किया जाता है, और कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स पर भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू द माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज़ इंक्रीज्ड, जितने कॉन्सेंट्रेशन में सभी कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिलती है। सॉइल पोल्यूशन caused by chemical fertilizers is prevented by injecting solution containing azotobacter and artificial nitrogenase। ये दो एंजाइम्स जो है जो केमिकल
फर्टिलाइज़र्स के एक्शन से हमें बचाते हैं। सच मेथड्स आर अडोप्टेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये मेथड यहाँ पर यूज़ की मीन्स केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जो भी ड्रॉबैक्स हैं, these drawbacks are removed by this azotobacter and artificial nitrogenase. Then chemicals like fluoroacetamide are mixed with soil as a chemical pesticides in agriculture. Such harmful substances can irradiated by using microbes, क्योंकि फ्लोरीन अगर एक बार आपके इसमें जाता है then it will also badly affect on the human beings. इसलिए हमारे जो फूड मटेरियल हैं उसमें फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करना है तो उसके लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ यहाँ पर होता है। देन बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्या होता है बायो इंसेक्टिसाइड्स? इंसेक्टिसाइड्स आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड्स? जो भी कीड़ जो जनरली लगती है प्लांट्स में तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। अब बायो इंसेक्टिसाइड्स मीन्स क्या होगा? यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, उनका स्प्रे किया जाता है टू रिड्यूस द पेस्ट टू रिड्यूस द अटैक ऑफ पेस्ट या जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको। तो ये किससे डेवलप हुआ है? ये जब बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो बैक्टीरिया एंड फंगाई टॉक्सिन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड टू द डायरेक्टली वो प्लांट्स पर डालते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द fungi and the pest attack. That insect avoid such plants as they are secondarily toxic. वो plants पर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। Some species of fungi and viruses as also be used as pesticides. Spinosad produced through the fermentation is used as biopesticides. ये पेस्टिसाइड में पेस्ट कंट्रोल जैसे हम लोग करते हैं, जो कीड़े यहाँ पर लग जाती है अली जैसे आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा है कैटरपिलर है वो पूरे पत्ते खा रहा है, तो उस कंडीशन में ये पेस्टिसाइड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ के फंगाई के स्पीशीज़ और वायरसेस यहाँ पर पेस्टिसाइड करके यूज़ किया जाता है। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक polylactic acid is used for garbage bags. This material is eco-friendly.